नमस्ते प्यारे साथियों। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक वीडियो में कुछ नया सीखना चाहते हैं और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज मानव कंकाल तंत्र जो होता है उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसके बाद अगली वीडियो में और इसी से संबंधित कुछ बातें लेकर आऊँगा। आज सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक-एक करके आप समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। यदि बात करें मानव कंकाल तंत्र का, दोस्तों मानव कंकाल तंत्र क्या होता है? जो हमारा हड्डी की ढांचा जो होती है, जिसकी मदद से हम अभी खड़े हैं, जो हमें एक आकृति प्रदान किया है या एक आकृति प्रदान किया है, एक आकार दिया है, ये कंकाल तंत्र ही दिया है। हम जो खड़े हैं, ये कंकाल तंत्र की मदद से ही खड़े हैं। वैसे तो यदि कंकाल तंत्र की बात करें, कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक कंकाल तंत्र, एक बाह्य कंकाल तंत्र। जो कीट होते हैं, उनमें बाहर से ही हड्डी होते हैं, उसको बोलते हैं बाह्य कंकाल तंत्र। हमारे शरीर में हड्डी के बाहर हड्डी ढका हुआ है, एक प्रकार से बोलते हैं, इसको हम लोग आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। अभी हमारा टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र, इसीलिए हम लोग आंतरिक कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के बारे में हम ज्यादातर ध्यान देंगे, ठीक है। यदि बात करें कंकाल तंत्र का काम क्या है, तो ये हड्डी का एक ढांचा है, ये हमारे शरीर को सीधा रखता है, हमारे शरीर को सीधा रखता है और शरीर को आकार प्रदान करता है। जैसे हमारा ये शेप है, तो ये कंकाल तंत्र की मदद से ही है। अगर कंकाल तंत्र नहीं होता, ये चपक जा सकता था या फूल जा सकता था। कंकाल तंत्र की मदद से ही हमारा आकार बना हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कंकाल तंत्र जो होता है, यदि हम अपनी पूरी हड्डी का बात करें, तो ये 2 चीज़ों से बना होता है। एक तो बोन, जिसको हड्डी या अस्थि कहते हैं, जो मजबूत होते हैं वो, और एक जो कमजोर होते हैं, जिसको हम लोग उपास्थि बोलते हैं, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। एक तो हड्डी बोन, जो जैसे ये सब मजबूत वाला हड्डी, एक जो कार्टिलेज होता है जो कमजोर होता है, जैसे नाक में हो गए, जैसे गले में हो गए, जैसे कान में हो गए, ये कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2 चीजें से बना होता है। पहले यहाँ पर यदि बात करें, अगर आपको पता होगा उत्तक के बारे में आप जानते हैं, तो उत्तक जो हमारा एक उत्तक होता है, जिसको हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं, जो जोड़ने का काम करता है। रक्त और हड्डी संयोजी उत्तक है, जो जोड़ने का काम करता है। तो जो रक्त हमारा है वो तरल होते हैं, अस्थि हमारा हड्डी वो ठोस संयोजी उत्तक होते हैं। तो ये हमारा संयोजी उत्तक है। और सबसे कठोर संयोजी उत्तक हमारा हड्डी है, जिसमें 50% जल पाया जाता है और 50% क्या पाया जाता है, ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। तो 50% जल हड्डी पाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है। यदि बात करें, जो हमारा कंकाल तंत्र है, ये अस्थि और उपास्थि से बना है, जो हड्डी है और जो कमजोर हड्डी, ये आपको ध्यान रखना है। जो अस्थि होती है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपको कहना ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कहाँ पर, हड्डियों में, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें, उपास्थि जो होता है कार्टिलेज, जो कमजोर होता है, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कांड्रोम्योसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या कांड्रोम्योसिन प्रोटीन पाया जाता है, कांड्रोम्योसिन पाया जाता है, इसमें उपास्थि में, ठीक है। इसके बाद हड्डी में जो मजबूती प्रदान करता है, तो ओसिन प्रोटीन के अलावा भी कुछ पाया जाता है जो हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। वो होता है क्या, कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट। ये अकार्बनिक पदार्थ है, मतलब इसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ओसिन प्रोटीन के अतिरिक्त कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम फास्फेट पाया जाता है, किसमें, हड्डी में, जिस कारण से हड्डी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। और जो उपास्थि कमजोर होते हैं, इसका कारण है कोलेजन और इलास्टिन नामक पदार्थ है। कोलेजन श्वेत होता है और इलास्टिन पीला रंग का होता है। यही हड्डी को जो हमारा उपास्थि होता है, उसको लचीलापन प्रदान करता है, लचीला होता है इसी के कारण, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे क्या है, आगे का यदि बात करें, जो हड्डी किस किस कोशिका से बने होते हैं, क्योंकि हड्डी एक प्रकार का उत्तक है, ये कोशिका से मिलकर बना होगा। तो एक कोशिका का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो हड्डी का निर्माण करता है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, कमजोरी जहाँ आता है वहां विनाश करता है, ताकि हड्डी क्या हो सके, कठोर हो सके। ऑस्टियोब्लास्ट निर्माण करता है, ऑस्टियोक्लास्ट विनाश करता है। तो आपको पूछेगा अस्थि किस सेल से बना होता है, आपको कहना ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। चलिए, और ऑस्टियोक्लास्ट। अब बात करते हैं, हमारे शरीर में लंबी हड्डी भी है, छोटी हड्डी भी है। जो लॉन्ग बोन है, जो लंबी हड्डी, जैसे ये हमारा लंबी हड्डी हो गई,
जांग की लंबी हड्डी हो गई, ठीक है। जो लंबी हड्डी होती है, जो हमारा फीमर होते हैं जांग में, उसके बाद टिबिया फिबुला होते हैं, या हमारा जैसे ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गए, ये हमारा जो लंबी हड्डी होती है, लंबी हड्डी के अंदर में पाए जाते हैं क्या, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। और अस्थि मज्जा दो प्रकार के होते हैं, एक लाल अस्थि मज्जा होते हैं और पीला अस्थि, जैसे ये हमने हड्डी बनाया इसके अंदर जगह है, तो एक लाल अस्थि मज्जा है, एक पीला अस्थि मज्जा है। जो पीला अस्थि मज्जा है इसको हम लोग इसके अंदर जो वसा होते हैं, जो ब्लड बहने का नसें होती है, पीला अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। जो लाल अस्थि मज्जा है इसका मेन काम होता है आरबीसी का निर्माण और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना, रेड ब्लड सेल का और व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण करना, ये लाल अस्थि मज्जा का काम करता है। अगर आपको पूछेगा रक्त का निर्माण कहाँ होगा, तो आपको क्या करना है, अस्थि मज्जा में जो हड्डी के अंदर होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पर जो उपास्थि किस कोशिका से बना होता है, आपको कहना है कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बना होता है। कौन सा, उपास्थि, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कंकाल तंत्र में अस्थियां की यदि बात करें, कंकाल तंत्र में अस्थियां, हड्डियां कैसे 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 होती हैं, तो सबसे पहले हम ये बात करें, जब हम लोग बचपन अवस्था में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, ठीक है, 300 का आसपास 300 से ज्यादा हड्डियां होती है। जब धीरे धीरे वयस्क हुए, हमारे कई हड्डी आपस में जुड़ कर कम होते गए, तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में कितना हड्डी पाए जाएंगे, 206 हड्डी पाए जाएंगे वयस्कों में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कुछ यहाँ पर चित्र को आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमने दो हड्डी को ज्वाइंट किया है, तो दो हड्डी जब आपस में ज्वाइंट हुआ है, दो हड्डी जब आपस में ज्वाइंट हुआ है, तो यहाँ जो पदार्थ है इसका नाम है लिगामेंट। इस बीच में एक द्रव भी भरा रहता है पानी जैसे, उसको बोलते हैं साइनोवियल द्रव। इस बीच में जो द्रव है उसको क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव। और ये जो हमारा जुड़ा है, ये जिस फेविकोल का काम करता है, ये कौन है, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट, इसको हम लोग स्नायु भी कहते हैं। तो हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, लिगामेंट यानी स्नायु जोड़ता है। वही जो हमारा हड्डी है, हड्डी के ऊपर में मांसपेशी लगल है, हर जगह हड्डी पर मांस लगल है, तो ये मांस को जो हड्डी से जोड़ा है, कौन जोड़ा है, कंडरा जोड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपोर्टेंट बात है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, हड्डी जो है, हड्डी के ऊपर में झिल्ली पाए जाते हैं, पतली पतली झिल्ली, ठीक है, तो वो झिल्ली का क्या नाम होता है, आपको यदि वो पूछे, आपको कहना है पेरियोस्टियम। हड्डी के ऊपर जो झिल्ली होता है उसका क्या नाम होता है, पेरियोस्टियम झिल्ली होता है हड्डी के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब बात करें हमारा जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा ये मूड़ी हो गए, मूड़ी से सीधा जो जुड़ा हुआ है, जो रीढ़ की हड्डी हो गए, फेफड़ा हो गए, इस प्रकार से यहाँ तक जो हमारा पुछड़ी की हड्डी तक, यानी ये कंकाल तंत्र सीधा सीधा तक, ये हमारा हो गया क्या, अक्षीय, अक्ष है। और फिर हमारा जो हाथ पैर, ये उपांग हो गए, उपांगीय, दो भागों में हम बांट देते हैं। अक्षीय जो कंकाल तंत्र है, इसके अंतर्गत हमारा खोपड़ी आएगा, मेरुदंड आएगा, ठीक है, इसके बाद पसलियां आएगी, ये, ठीक है, इसके बाद अरोस्थीय जो बीच में एक हड्डी होता है, ये आएगी। और अक्षीय कंकाल तंत्र में दोनों हाथ टांग ये सब आते हैं, ठीक है, अक्षीय में वो बात कर लेंगे अभी। अभी मेरा टॉपिक है अक्षीय कंकाल तंत्र। अगर दोस्तों अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करें, इसमें कुल 80 हड्डी आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, देखिए, खोपड़ी हमारा जो है, ये खोपड़ी हमारा 29 हड्डी, खोपड़ी में कितने हड्डी है, 29 हड्डी है। यदि बात करें जो हमारा कपाल है, कपाल मतलब जिससे ढका हुआ है, ये हमारा सर जिससे ढका हुआ है, इसमें हमारा कितने हड्डी पाए जाएंगे, 8 हड्डी पाए जाएंगे। जो फेशियल जो चेहरा है, चेहरा में 14 हड्डी पाए जाएंगे, चेहरा में कितना, 14 हड्डी पाए जाएंगे। और हमारा जो कान है, 3 इसमें 3 इसमें 6 हड्डी, तो ठीक है, 3 इसमें, मिस मिस याद रखना, MIS, ठीक है, M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपस, तो 3 3 6 हड्डी पाए जाएंगे। और हाइट एक अंदर में हाइट पाए जाएंगे, बीच में इसके सामने अंदर पाए जाते हैं, तो यानी कि 8 14 6 और 1 मिलाकर के टोटल कितने हो गए, 29 हड्डी हमारा ये सर में पाए जाते हैं, ठीक है, खोपड़ी में पाए जाते हैं टोटल मिलाकर के। और स्टेपस के बारे में आप लोग पता जानते हैं ना, सबसे छोटी हड्डी होता है, ठीक है। देखिए, इसके बाद यदि बात करें हमारा ये मेरुदंड का बात करेंगे, तब वो अक्षीय जो होगा, पैर में 30 30 60, फिर टांग दोनों 60, 120 होगा, फिर 2 यहाँ हो गए, ठीक है, तो 122 हो गए, 2 ये पेल्विक बोन हो गए, तो 124 हो गए, 2 कोलर बोन हो गए, तो हमारा 126 हो गए। वो बात करेंगे अभी, पहले हम मेरुदंड का बात
यदि मेरुदंड का बात करें, मेरुदंड में पहले बचपन अवस्था में 33 हड्डी पाए जाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे कई हड्डी आपस में जुड़ जाते हैं। 26 कैसे होते हैं देखिए, सबसे पहले तो 5 और 4 हड्डी जो होते हैं वो कम होते हैं, यानी और 5 4 9 हड्डी मिल करके 2 हड्डी बन जाता है। 9 हड्डी मिल के 2 हड्डी यानी 7 कम हो जाते हैं। 9 हड्डी मिल के 2 हड्डी कौन, सैक्रम और कोसेक्स, ये हड्डी बन जाते हैं। 5 4 मिल के 2 हड्डी बन जाते हैं। तो 24 वैसे हो गया, 2 इधर, कितने हो गए, 26 हड्डी हो जाते हैं हमारे रीढ़ रज्जु में। ये आपको ध्यान में रखना है। तभी हमारे मेरुदंड में कितने हैं, 26 है। बचपन अवस्था में कितने होते हैं, 33 होते हैं। और जो पसलियां हैं, पसलियां मतलब ये सीने काटी, 12 इधर होते हैं, 12 24 हो गए। एक जो जोड़ने का काम करता है तो हमारा 24 से कितने हो गए, 25, यानी 24 जो होते हैं इसको रील कहते हैं, रिब्स। और एक जो अरोस्थी कहते हैं जो जोड़ने का काम, तो ये 50 सकता था, जोड़ने का काम जो करता है जिसको कहते हैं स्टेर्नम कहते हैं, अरोस्थी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें, ये हमारा क्या है, ये हमारा है उपांगीय कंकाल तंत्र, जो हमारा हाथ पैर का हड्डी इसको कहते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। दोस्तों उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करें, हमारा टांग 2 है, 30 गुना 60 हड्डी हो गए, और हाथ 2 है तो 30 गुना 60 हड्डी उसमें आ गए। यदि बात करें टांग का, ये फिगर है, इसमें देखिए जरा, सबसे बड़ी हड्डी जांघ का है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। फीमर के बाद क्या होता है, टिबिया होता है। क्या होता है, टिबिया होता है। मोटा हड्डी क्या होता है, टिबिया। बगल में फिबुला होता है, पतला हड्डी क्या होता है, फिबुला। तो हमारा हो गया क्या, फीमर, टिबिया और फिबुला। तो टांग में ये गोला का, यहाँ गोला जैसे होता है टांग में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पटेला। ठीक है, तो आपको याद रखना, फीमर, टिबिया, फिबुला और पटेला। फीमर, टिबिया, फिबुला और पटेला। इसके बाद जो पटेला हो गए, टिबिया हो गए, फिबुला हो गए, तो यहाँ पर आपको याद रखना टार्सल्स। यहाँ टार्सल्स आपको ये याद रखना है, टार्सल्स में हमारा कितने हड्डी होते हैं, 7 हड्डी ही होते हैं। कितने होते हैं, 7 हड्डी ही होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। और मेटाटार्सल्स ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 7 5 बार फ्लेंजिस क्या, तो देखिए जो मोटा वाला उंगली है उसमें केवल 2 हड्डी पाए जाते हैं, और सभी में 3 3 3 जो 12 तो कितना हो गए, 14 हड्डी पाए जाते हैं। ये और ये एक हो गए, ये एक हो गए, ये भी एक और ये भी एक, टोटल मिला करके 14 7 21 5 26 27 28 29 और 30 हड्डी पाए जाते हैं पैर में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि बात करें, एक लाइन में ऐसे याद कर लीजिएगा, क्या सब याद कीजिएगा, फीमर, टिबिया, फिबुला, फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजिस। फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फ्लेंजिस। ठीक है, ये टांग का है। और यदि हाथ का बात करें, हाथ 2 होते हैं, पहले एक का बात कर रहे हैं। एक में यहाँ बोलते हैं ह्यूमरस, क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिस। ठीक है, तो ह्यूमरस एक हो गए, ह्यूमरस कितने हो गए, एक हो गए, अल्ना कितने हो गए, एक हो गए, रेडियस कितने हो गए, एक, जो कार्पल्स है ये कितने होते हैं, 8। यहाँ पर देखिए 7 होते हैं, एक यहाँ पर पटेला ज्यादा था, 8 हो गए, यहाँ पर फिर 5 हो गए, यहाँ पर फिर कितने हो गए, 7। टोटल को जोड़िएगा 30 हो जाएंगे, 30 30 60 30 30 60 120 और हो गए टांग मिला करके। और यहाँ पर 6 हड्डी आपको ये रखना है, जो पेल्विक बोन होते हैं पीछे, जो महिलाओं के पेल्विक बोन थोड़ा बड़े होते हैं, हम लोग यहाँ पीछे का जो बोन है ये पेल्विक बोन है 2, और जो क्लेविकल बोन है, ये कॉलर बोन जिसको कहते हैं, ये भी कितने हो गए, 2। उनके बाद पेक्टोरल बोन है जो यहाँ पीछे का है, उसको बोलते हैं 2, यानी टोटल में कितने हो गए, 6। 120 और 6 कितने हो गए, 126 हमारा उपांगीय कंकाल तंत्र के हड्डी हो गए। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अब यदि बात करें हड्डियों के जोड़ जो होते हैं, हड्डियों को जो जोड़ते हैं, तो संधि का बात करते हैं। जो हड्डी को जोड़ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, संधि करते हैं। संधि को हम 3 तरह से बांटते हैं, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि। पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि क्या है, देखिए जैसे इसको ऐसे करते हैं, घर में कब्जा देखे होंगे, कब्जा क्या होता है, एक ही तरफ जाते हैं। जब एक ही तरफ जाते हैं तो एक ही तरफ जाने वाले को कहते हैं कब्जा संधि, हिंज संधि कहते हैं। एक ही तरफ जाने वाला क्या, कब्जा। यहाँ हो गया कब्जा संधि, उंगली में कौन सा संधि, कब्जा संधि हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कब्जा संधि। जब चारों तरफ ऐसे ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी सॉकेट में अगर कोई चीज बल्ब रख दे तो वो घूम रहा होगा, इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ हो गए, फिर यहाँ हो गए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये हमारा कौन सा, जिसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम लोग कंदुक खलिका संधि भी कहते हैं। और आपको याद रखना है, पूर्ण संधि जो होता है, यहाँ पर 2 हड्डी आपस में जुड़ता है, आपको हमने पीछे बता दिया, वहां पर
लिगामेंट की मदद से जुड़ता है और उस बीच में साइनोवियल द्रव भरा रहता है। ठीक है, यही साइनोवियल द्रव जब कम हो जाती है वृद्ध अवस्था में तो वो हड्डी मुड़ने में दिक्कत होता है। इस रोग को हम लोग गठिया रोग कहते हैं। साइनोवियल द्रव की कमी के कारण गठिया रोग हो जाता है। जो कुल्हे का जोन हो गया, ये हमारा जो कुल्हा, ये ठीक है, ये बोन हो गए, यहाँ पर जो संधि है ये हो गए, इनके बाद हमारा ये गर्दन का हो गए, ठीक है, तो कंधे का यहाँ का जोड़ हो गए, तो ये हमारा कौन सा है, कंदुक खली का बॉल एंड सॉकेट है, चारों तरफ घूम सकता है, चारों ओर घुमाया जा सकता है। और बात करें कब्जा संधि का, हिंज ज्वाइंट जो होता है किवाड़ की तरफ एक ही तरफ आप इसे ले जा सकते हैं, जैसे घुटना हो गए, घुटने उंगलियां हो गए, किवाड़ की तरफ एक ही तरफ आप मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ इससे नीचा नहीं होगा, इससे ऊपर किवाड़ की तरफ एक ही तरफ आप मूव कर सकते हैं। अपूर्ण संधि जो हमारा ये पेल्विक बोन होता है, जो श्रेणी मेखला होते हैं, यहीं पर अपूर्ण संधि पाए जाते हैं, अस्थियों द्वारा जुड़े होते हैं, जो ज्यादा मूव नहीं कर सकता, ये पीछे थोड़ा सा मूव होता है। ठीक है, ये जो क्यूबिक हड्डियों का जो होता है श्रेणी मेखला में, ये होता है अपूर्ण संधि। ज्यादातर हमारा इंपोर्टेंट है अचल संधि। अचल संधि हिलता डुलता नहीं है, जो हमारे खोपड़ी का संधि होता है, अंदर में बहुत सारा हड्डी है, 29 हड्डी का जोड़ है, लेकिन हिल नहीं है एक हड्डी, इसका मतलब यहाँ भी जोड़ है, इसको अपूर्ण अचल संधि। कौन सा संधि, अचल संधि, ये चलता नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह से ये कंप्लीट होता है, और आज की वीडियो में फिर इसी प्रकार से शानदार वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। विश्वास आपको पसंद आया होगा, अगर यहाँ तक देखनी है, पसंद आया एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न में लाता रहूं। धन्यवाद।